हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है अर्ली इन्वेस्टिंग और जल्दी निवेश, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितनी ताकत है, जल्दी निवेश करने में कितना फ़ायदा मिलता है, इस बात को हम आज इस वीडियो के जरिए समझेंगे। तो हम मान लीजिए चालू करते हैं। मैंने एक ये SIP कैलकुलेटर खोला हुआ है, जस्ट क्रोम पे SIP कैलकुलेटर खोला है। इसमें हम देखेंगे कि हम मंथली इन्वेस्टमेंट SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 10,000 रुपीज़ से चालू करते हैं। तो 10,000 रुपीज़ अगर हम मंथली इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए हम कहीं भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम बहुत रूढ़िवादी इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो हम केवल अपना पैसा बैंक में ही रखना चाहते हैं, तो मान लीजिए बैंक में 8.5% में FD करते हैं। अभी आप बोलेंगे कि 8.5% तो कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं देता है, तो इतना आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप स्मॉल फाइनेंसेस बैंक की तरफ भी देख सकते हैं, जो आराम से 8 से 9% के बीच में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, और वो उनमें भी 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है। तो मान लीजिए कि हम 8.5% की इंटरेस्ट रेट पे FD करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10,000 रुपीज़ का हम अपना अमाउंट है। तो हम देखेंगे कि हम एक करोड़ रुपए के जो फिगर है, जिसको बहुत बड़ा फिगर समझा जाता है, उस तक कितने सालों में पहुंच सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम 25 सालों में उस फिगर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि केवल हमने 10,000 रुपये का हर महीने निवेश किया, और वो भी सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट में, बैंक FDs में, और हम 25 साल में 1 करोड़ रुपए तक के फिगर तक पहुंच सकते हैं, जिसमें हमारा जो निवेश इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 30 लाख रुपए था, और हमने जो इंटरेस्ट कमाया वो 73 लाख था। तो इस तरह से हम 1 करोड़ के मैजिक फिगर पे मात्र 10,000 रुपये से निवेश करके, और वो भी बहुत कम टाइम पीरियड में 25 साल में पहुंच सकते हैं। तो ये तो हुई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी हम समझते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को बढ़ा दें, अगर हम जैसे कि हम अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम अभी भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास काम भी रहता है, मैं केवल ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, बट मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हम म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू जाते हैं, और हम उसमें भी ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, हम केवल इंडेक्स फंड में निवेशित रहेंगे। इंडेक्स फंड मतलब जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड का अप्रोक्सीमेट जो CAGR है, अगर हम जब से निफ्टी 50 चालू हुआ है उससे अब तक देखेंगे तो 12 से 13% के बीच में है। तो हम मान लेते हैं 12.5% के आसपास हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा। मंथली इन्वेस्टमेंट को हम नहीं छेड़ते हैं, वही 10,000 रुपीज़ रखेंगे। और तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो 1 करोड़ का नंबर था, उस तक हम केवल 20 साल में पहुंच जाते हैं। तो रिटर्न रेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, जो हमारा रिटर्न रेट है, उसको बढ़ाने से हम 5 साल पहले उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सही लिया रहेगा, तो हमारे टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के इन्वेस्टर हैं, जिसको मार्केट में थोड़ा टाइम भी हो चुका है। ऐसा नहीं कि अगर कोई आते ही शेयर मार्केट में निवेश करके सोचेगा कि मैं 20, 30, 35, 40% के CAGR से पैसा बना लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। तुक्का लग सकता है, आप आए थे तो मार्केट कंडीशंस अच्छी थी उस टाइम पर, जैसे अभी कोरोना का टाइम गया था, या अभी थोड़े दिन पहले कुछ टाइम से मार्केट ग्रो कर रहा है। बट मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट ग्रो ही करता जाएगा। मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। कभी कभी मार्केट में 5%, 10%, इवन 20, 30% तक का भी फॉल आ जाता है। तो जो बिगिनर्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है और आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं मार्केट में, तो आप 20-22% के आसपास रिटर्न अगर निकाल सकते हैं मार्केट से, तो हम देखते हैं कि हम सेफ साइड में, ज़्यादा लालची नहीं बन के केवल ये समझते हैं कि 20% का इंटरेस्ट, अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का CAGR अगर हम मेंटेन करें, मंथली इन्वेस्टमेंट अभी भी हम 10,000 रुपये ही रखते हैं, तो हमारा जो 1 करोड़ का फिगर है उस तक हम कितने सालों में पहुंच जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हम केवल 15 ईयर्स में 1 करोड़ के फिगर तक पहुंच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं रिटर्न रेट बढ़ा रहा हूं, तो
मेरा जो 1 करोड़ का फिगर है वो कितनी जल्दी पहुंच जा रहा है। तो आप सोच पा रहे हैं कि केवल आप 10,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपका टोटल अमाउंट होता है 15 ईयर्स में जाके 18 लाख रुपीज, और आप 1 करोड़ के फिगर तक पहुंच गए हैं। तो जो मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग बता रहा था वो ये है। अभी हम समझते हैं कि पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग क्या है। अभी हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझी है, पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही बात है, वो दोनों एक ही बात है। बट हम ये समझते हैं अभी कि अगर हम जितना जल्दी इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, जितना जल्दी हमको फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, तो उसका क्या फ़ायदा है, हम अभी उसके बारे में देखते हैं। तो अभी मैं मंथली इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करूँगा और मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को भी चेंज नहीं करूँगा। केवल हम ये समझते हैं कि टाइम पीरियड का कितना फ़र्क पड़ता है उस पर। तो अभी हमने देखा कि जो 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था और रिटर्न रेट 20% था, उस पर 15 साल तक निवेश करने के बाद हमारा जो टोटल फिगर बना है वो 1 करोड़ 30 लाख का बना है। तो अभी मैं इसको 15 साल से बढ़ा के 20 साल कर देता हूँ। मान लीजिए आपने 20 ईयर्स पे इन्वेस्टिंग करना चालू किया, तो आप अभी 40 ईयर्स के हुए हैं, या फिर किसी ने 25 पे चालू किया तो वो 45 ईयर्स का हुआ है। तो जो फिगर बढ़ के आई है वो 3 करोड़ 16 लाख रुपए आई है। अभी हम किसी ने 30 साल की एज में चालू किया था, अगर कोई और ज़्यादा समझदार था उसने मान लीजिए 25 साल की एज में ही चालू कर दिया, तो 50 ईयर्स की एज तक होते होते उसका जो वैल्यू है वो 8 करोड़ हो जाएगा। और अगर वो 5 साल और इसको होल्ड करता है तो ये अमाउंट बढ़कर 23 करोड़। तो ऐसे अगर हम देखेंगे कि अगर कोई आदमी अपने जस्ट 20 में इन्वेस्टमेंट चालू कर दे, केवल 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, 20% का CAGR मेंटेन कर पाता है, तो 40 ईयर्स में बाय द टाइम ऑफ हिज और हर रिटायरमेंट उसके पास 170 करोड़ रुपीज़ होंगे। आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, जी हाँ, ये 170 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट है। अगर आप मात्र 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20% का CAGR मेंटेन कर पा रहे हैं और 40 साल के लिए निवेशित है, तो आपका जो रिटर्न है वो आपने केवल इन्वेस्ट किया है 48 लाख रुपीज़, और आपका जो टोटल वैल्यू जो आपको मिलने वाला है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो मिलेगा 170 करोड़ रुपए। तो आप समझ पा रहे हैं कि पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग क्या है। इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी है। ऑब्वियसली पैसा कंपाउंड हो रहा है तभी इतना बढ़ रहा है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन आज से 5 साल बाद लेंगे, या फिर उसको आप आज ही थोड़ा टाइम निकाल के समझ के अगर आप उस डिसीजन को आज ले पाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस 40 ईयर्स की जगह 35 वापस से 35 कर देता हूं, तो अगर मैं इसको वापस से 40 ईयर्स की जगह वापस 35 कर देता हूं, तो ये अमाउंट केवल 63 करोड़ रुपीज आ जाती है। केवल 63 करोड़ रुपए हैं। और अगर मैं इसी डिसीजन को 5 साल पहले ले लिया रहता, तो 60 साल की एज में या आफ्टर 40 ईयर्स में मुझे 170 करोड़ रुपए मिले होते, मतलब 100 करोड़ रुपीज ज़्यादा। और केवल मैं 10,000 रुपये पर मंथ की SIP, मतलब मैंने 5 साल में हर साल 1,20,000 रुपये जमा, 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा कराए हैं। बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से मुझे लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गेन हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट क्या है। तो एक फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। उनका एक कोट है कि मैंने 11 साल की एज में इन्वेस्टमेंट चालू किया था और मैं तब भी लेट था। तो आप समझ रहे हैं कि जो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि मैं 11 साल की उम्र में निवेश करना चालू किया था, लेकिन मुझे लगता है कि आई वॉज लेट। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद आती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि अवेयरनेस बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।